जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। हम हनुमते नमः। श्री राम रामाय नमः। लग्न से ही सब कुछ देखा जाता है, यह ध्यान रखें। ऐसा बताया गया कि लग्न ही देवता है। हर मनुष्य का लग्न अलग अलग होता है, तो जो लग्न का जो स्वामी होता है वही उसका देवता माना जाता है। तो लग्न ही समर्थ स्वामी है, लग्न ही परम ज्योति है, और लगन से बड़ा दीपक संसार में कोई है ही नहीं। क्योंकि गुरु रूप ज्योतिष के ऋषियों का यही आदर्श है। और जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, सबने लग्न बल की ही प्रशंसा की है, चंद्र बल को नहीं। तो बहुत सी जगह ऐसा लिखा गया है कि चंद्रमा बीज के समान है, और लग्न जो है वो पुष्प के समान है, और नवमांश जो है फल के तुल्य के बराबर है, और द्वादश भाव जो है स्वाद के समान है। इस बात का ध्यान अवश्य रख लें कि चंद्र लग्न जो होता है वह बीज होता है, और जो लग्न होता है वह वास्तव में पुष्प के समान होता है, और नवमांश के से जो देखा जाता है वह फल के माफिक माना जाता है, और द्वादश भाव जो है वह स्वाद के समान होता है। तो अब हम आते हैं मकर लग्न। जिस भी मनुष्य का, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, मकर लग्न का व्यक्ति का दिमाग कमजोर होता है, मंद बुद्धि का होता है। चाहे ज्यादा पढ़ लिख भी जाएगा परंतु उसका शार्पनेस नहीं होती है। मकर लग्न जो है मंद बुद्धि के स्वामी कहे जाते हैं, और वो मकर लग्न के व्यक्ति अक्सर अपनी धुन में मगन रहते हैं। ये मकर लग्न वालों का बहुत पुराने जमाने से बड़े बुजुर्गों द्वारा जो बताया गया है कि मकर लग्न के व्यक्ति अक्सर अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते हैं, और वह अपनी धुन के अंदर ही मगन रहते हैं, दूसरों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो मकर लग्न का मतलब होता है मगरमच्छ, उसका चिन्ह होता है। और मकर लग्न का स्वामी जो है वो शनि होता है। दक्षिण दिशा का उसको स्वामी बताया जाता है। तो मकर लग्न वालों को नीलम रत्न धारण करना चाहिए। यह जीवन रत्न होता है, नीलम। कपड़े भी नीले कलर के या आसमानी कलर के कपड़े पहनना चाहिए। शनिवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है मकर लग्न वालों के लिए। अनुकूल देवता भी शनि है, उनकी व्रत उपवास करना चाहिए। और मकर लग्न वालों का नंबर जो रहता है वो 8 नंबर होता है। सिंह लग्न वाले से मकर लग्न वाले को कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, विवाह भी नहीं करना चाहिए, और व्यापार व्यवसाय में साझेदारी भी नहीं करनी चाहिए। जिसका मकर लग्न होता है उसे केवल सिंह लग्न वाले से दूर रहना चाहिए। जिंदगी में कभी भी यदि सिंह लग्न वाले से विवाह हो गया मकर लग्न का, तो जिंदगी नरक बन जाती है। इसलिए सिंह लग्न वाले से मित्रता भी नहीं करना है। मित्र यदि बना तो धोखा देगा और नुकसान करेगा आपका। मकर लग्न वाला व्यक्ति संदेह ज्यादा उत्पन्न करता है, हर कार्य में संदेह होगा उसे, और उसकी कुछ कुछ प्रवृत्ति जो है वो संदेहास्पद होती है। यानी कि अचानक क्या कर बैठेगा ये किसी को मालूम नहीं होता है, और बड़ी मुश्किल से उसको समझा के परेशान हो जाओ तब जाकर के वो मानता है, अन्यथा मानता नहीं। यानी अपनी मर्जी की करता है, यानी अपने धुन में रहना, अपनी मगन में रहना है, यह उसकी प्रवृत्ति होती है।
और मकर लग्न वालों के लिए मंगल जो होता है वह मार्केश होता है। इसलिए मार्केश की दशा में, यानी मंगल की महादशा, मंगल की अंतरदशा में हनुमान जी को चोला चढ़ाना ही चढ़ाना है, हनुमान जी की आराधना भी करना है। और जब मंगल की दशा महादशा चले तब अखंड रामायण का पाठ करा के भंडारा अवश्य करना है। तो मंगल जो मार्केश का काम करेगा, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, वो मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान नहीं करेगा, या करेगा तो बहुत छोटे रूप में निकल जाएगी। इसलिए हनुमान जी के दर्शन मकर लग्न वालों को जिंदगी भर करते रहना चाहिए। और मकर लग्न वालों को शनि, शुक्र और गुरु ये खराब फल देते हैं। तो जुरी जिंदगी भर प्रतिवर्ष शनि के जाप करवाएं, शुक्र के जाप करवाएं और गुरु के जाप करवा करके दशांश हवन अवश्य कराएं। ये जप करने का जो नियम है ये आप लोगों को नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं कि जब भी किसी भी ग्रह का जप करवाएं तो कम से कम 1 लाख मंत्रों का जप अवश्य कराना चाहिए। और जब जप हो जाए तो व्यक्ति को, जो पीड़ित व्यक्ति हो जिसका कि ग्रह नक्षत्र खराब है, उस व्यक्ति को स्वयं बैठ करके कम से कम 5-7 माला तो उस व्यक्ति को भी करना चाहिए, चाहे पंडित जी लोगों से कराए तो भी। उसके बाद में दशांश हवन करें, यानी 1 लाख का 1/10 दशांश कहलाता है, यानी 10,000 मंत्रों से आहुति देना चाहिए। और आहुति देते समय वो व्यक्ति जिसके नाम का जप हो रहा है यदि वो आ जाए और बैठ जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। पूर्ण आहुति उसी के हाथ से हो तो ज्यादा अच्छा होता है। और जितना हवन किया, 10,000 हवन किया, आपने 10,000 मंत्रों से हवन किया, तो 10,000 मंत्रों का भी 1/10 यानी कि 1,000 मंत्रों से तर्पण करना चाहिए। और 1,000 का भी 1/10 यानी 100 मंत्रों से मार्जिन करना चाहिए। और 100 मंत्रों का भी 1/10 यानी 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए या कन्या पूजन करना चाहिए। तब जाकर के ये ग्रह की शांति होती है। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने अपने लग्न के अनुसार जो ग्रह पापी ग्रह है, परम पापी ग्रह है, मार्केश ग्रह है, जो जीवन में कष्ट देते ही देते हैं, यानी कि जीवन में कभी भी आपके जीवन में हमेशा सुख ही सुख नहीं चलेगा और दुख ही दुख भी नहीं चलेगा। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन होते रहते हैं, घड़ी चल रही है वो कभी रुकेगी नहीं, काल चक्र चल रहा है वो कभी नहीं रुकेगा। उसके अनुसार ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके इस मनुष्य जीवन पर पड़ता है। तो कभी सुख होता है तो कभी दुख आता है, कभी दुख आता है तो सुख आता है। तो जीवन में जब आप सुखी रहो तब जो खराब ग्रह हैं उन ग्रह के मंत्रों का जप करके पहले से ही एडवांस में आप कृपा प्राप्त करके रख लें। तो मकर लग्न वालों के लिए मंगल मार्केश होता है, इससे मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है, इसलिए महामृत्युंजय के मंत्र का जप कराना अत्यंत आवश्यक होता है। अब आप कहोगे कि साहब हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। अक्सर लोग यही कहते हैं, जहां धर्म पर पैसे खर्च करने की बात आ जाती है तो कहते हैं साहब मैं बहुत गरीब हूं, परिवार पालने के लिए बड़ी मुश्किल से मुझे पैसे की जरूरत पड़ती, जुगाड़ पानी होती है, मैं कहां से पुण्य कर्म कर लूं, कहां से दान धर्म कर लूं। तो भगवान ने उसका भी अल्टरनेट उपाय बताया है, यदि करने की इच्छा हो तो, अन्यथा जीवन में कष्ट आएगा, वो कष्ट तो भुगतना ही भुगतना है। तो यदि आपके पास पैसे नहीं हो, क्योंकि आपने परिवार बड़ा कर लिया है, आपको किराया देना है, लाइट का बिल देना है, पैसे की कमी नहीं, परंतु पेट तो भर रहे हो, तो आप अपने परिवार के जितने व्यक्तियों को पेट भर रहे हो, 2 समय भोजन करवा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, किराया दे रहे हो, बिजली का बिल दे रहे हो, गाड़ी घोड़े चला रहे हो, मोबाइल भी चला रहे हो,
यदि ये सब काम आपके हो रहे हैं तो जितना पैसा इस एक महीने में ये सब काम करने पर लग रहा है उसका दशांश हिस्सा किसी एक मंदिर में चले जाना, हनुमान जी मंदिर में, और वहां जाकर के दान पेटी में डाल देना या वहां पे बैठ करके हवन करवा लो। तो ये मकर लग्न आपको जो कष्ट देने वाला है, मंगल, शनि, शुक्र जो मार्केश योग है, परम पापी है, ये कष्ट कम देंगे। कष्ट देने के लिए तो आएंगे, परंतु यदि पहले से जप तप करके रखा हुआ है तो कष्ट की प्राप्ति कम होगी। परम पापी ग्रह है गुरु। मकर लग्न वालों के लिए गुरु परम पापी होता है, तो गुरु का कभी अपमान न करें और गुरु दीक्षा बहुत जल्दी ले लेना चाहिए मकर लग्न वालों को। और यथाशक्ति, यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार जितनी अपनी कमाई हो उसकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको अपने गुरु महाराज की सेवा में कुछ धन राशि लगा देना चाहिए, जिससे आपको ये जो परम पापी है गुरु, ये उतना कष्ट नहीं देगा, अन्यथा आपकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। ऐसे ही मकर लग्न वाले के पास दिमाग कम होता है, परंतु यदि गुरु का श्राप यदि ज्यादा मिल गया तो दिमाग चलना ही बंद हो सकता है। तो मकर लग्न वालों के लिए लग्नेश जो है शनि कहलाता है। तो शनि को शांत करने के लिए, ये प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। तो मकर लग्न वालों को रोजाना हनुमान जी की सेवा में जाना चाहिए और वहीं पर ही रह करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और मकर लग्न वाले मनुष्यों को परोपकार करते रहना चाहिए। कहीं पे यदि सर्विस लग जाती है मकर लग्न वालों की तो अच्छे प्रशासक भी साबित होते हैं। प्रशासक यानी चलाने वाले, क्योंकि इनमें शनि वाले गुण समाये हुए होते हैं। इसलिए मकर लग्न वालों को हनुमान जी को अपना इष्ट बनाते हुए उनकी सेवा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, हनुमान जी का बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, इन सब का पाठ करते रहना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि शनि बहुत ही ज्यादा खराब अवस्था में बैठा हुआ हो तो महामृत्युंजय के मंत्र जप कराना ही कराना है, अन्यथा एक्सीडेंट हो सकता है। मकर लग्न वालों का शनि खराब होने पर एक्सीडेंट होता है जीवन में 3-4 बार। यदि बच गए तो बहुत ही अच्छा, अन्यथा मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए मकर लग्न वालों को प्रत्येक वर्ष महामृत्युंजय के जप कराना चाहिए या खुद करना चाहिए। वर्ष में एक बार श्री रुद्र अभिषेक शिव जी का अवश्य कराना चाहिए। शिव जी का अमोघ शिव कवच, इसका भी पाठ करें। और यदि किसी व्यक्ति को मकर लग्न की पत्रिका होने के साथ साथ सर्विस नहीं लग रही हो, काम धंधा नहीं चल रहा हो, एक्सीडेंट बार बार होता हो, तो ये शिव कवच देव राधा ट्रस्ट से आप प्राप्त कर सकते हैं उचित दक्षिणा देकर के। और इसको प्राप्त करने के लिए 9893128047 और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप संदेश देकर के अमोघ शिव कवच को प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी दुर्घटना से रक्षा करने का काम करता है। और प्रत्येक वर्ष आपको जैसा कि मार्केश योग से मुक्ति लेना है, तो आपको महामृत्युंजय कवच या महामृत्युंजय का लॉकेट, वो भी आपको धारण करना चाहिए। तो महामृत्युंजय का लॉकेट भी यदि किसी व्यक्ति को चाहिए तो वो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। प्राण प्रतिष्ठित अमोघ शिव कवच और प्राण प्रतिष्ठित
महामृत्युंजय का लॉकेट या प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, आप जो व्यक्ति है खुद आकर के भी हमारे आश्रम में आकर के एक दिन रुक करके ये प्राण प्रतिष्ठा अपने हाथों से स्वयं करके अपने गले में पहन सकता है। शनि यदि खराब हो आपका, मकर लग्न वालों का, तो हर शनिवार तथा मंगलवार को काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाना चाहिए, मछलियों को आटा देना चाहिए और अपने भोजन की थाली में से अंतिम कोर निकाल के पक्षियों को, कौवे को, इनको देना चाहिए। और शनि की शांति का सबसे ब्रह्मास्त्र जो उपाय है वह है लाल काली चींटियां को कसार यानी पंजेरी यानी आटे को घी में शेक करके ठंडा करके उसमें शक्कर डाल करके जो आइटम बनता है उसे पंजेरी बोला जाता है। तो वह पंजेरी शनिवार के दिन कम से कम 1.25 किलो आटा ले लें, उसको तैयार करें और वह जो है चींटियों को खिलाएं। इससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जिस मनुष्य का यदि पैरों में ज्यादा लगती हो, घुटनों में ज्यादा लगती हो, फोड़े फुंसी पैर में ही ज्यादा होते हो, शनि की वजह से बर्बाद हो रहे हो, शनि की वजह से पैसे नुकसान पे नुकसान होता जा रहा हो, क्योंकि शनि जो है पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह भी है। परंतु वो क्रूर ग्रह, पापी ग्रह उनके लिए जो पिछले जन्म में पाप कर्म करके आए हैं। तो यदि आपने पिछले जन्म में पाप कर्म कम है तो शनि कम कष्ट देगा, और यदि ज्यादा पाप कर्म करके आए हैं तो कष्ट ज्यादा मिलेगा। अब आप कहेंगे साहब हमें कैसे पता चलेगा कि हम पिछले जन्म में पापी थे या नहीं थे? तो इसके लिए आपको कुंडली चेक करवाना होगी, और कुंडली चेक करवाने के लिए देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें पिछले जन्म के कौन कौन से पाप कर्म किए आपने और उसका इस जन्म में क्या फल आपको प्राप्त होगा। क्या आप पिछले जन्म में किसका पैसा खा के आए हो, या किस गरीब को तड़पाया है आपने, या फिर यह हो सकता है कि माता पिता की हाय बद्दुआ आपको लगी हो, बहनों की बद्दुआ लगी हो, भाई का श्राप लगा हो, पिछले जन्म में अपनी माँ की सेवा नहीं की तो माँ की आत्मा तड़पी है, उस माँ की आत्मा की हाय बद्दुआ आपको लगती है। हो सकता है पिछले जन्म में आप महाक्रोधी व्यक्ति रहे हो, तो आपने स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाया हो, स्त्रियों को गाली से बात की हो, तो भी स्त्री का श्राप लग जाता है। तो मां का श्राप भी लगता है, पत्नी का श्राप भी लगता है, भाई का श्राप लगता है, पिताजी का श्राप लगता है, नौकर चाकर का श्राप लगता है, बहनों का श्राप लगता है, भानेज लोगों का श्राप भी लगता है। और मातृ दोष होता है, पितृ दोष होता है, काल सब दोष होता है, नाग दोष होता है। तो इनमें से कोई सा भी दोष होता है तो उस दोष की पोटेंसी बढ़ जाती है यदि आपने शनि की शांति नहीं की तो इसलिए मकर लग्न वालों को शनि देव को इष्ट मानते हुए उनकी जिंदगी भर सेवा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, उतारे करते रहना चाहिए, और हो सके तो जिंदगी भर सुखी रहना चाहते हो। जो घटना घटित होने वाली बहुत छोटे रूप में निकल जाएगी यदि आप अपनी स्वयं की जमीन पर एक शनि मंदिर बना करके प्राण प्रतिष्ठा करके छोड़ दें, खुद भी करें सेवा और जो दूसरी जनता आती वो भी करे, तो आपका शनि हमेशा हमेशा के लिए आपसे मुक्त हो जाएगा। यानी आपकी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं बहुत छोटे रूप में होकर निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये इसका ब्रह्मास्त्र का उपाय है। तो मकर लग्न वालों के लिए ये विशेष चीज कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुषाम, उतंग बिनुग जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः, ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः, या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्निरूपाय, ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। हम हनुमते रुद्रात्मका हुं फट ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं जकम्बलं, शंखपालाय च कर्कोटकं तक्षकं च कालिये, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याधुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। मकर लग्न वालों को माणिक रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान पे नुकसान होता जाएगा और फिर कितनी ही आप पूजा पाठ कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मकर लग्न वालों को माणिक के बिल्कुल भी भूल के भी धारण नहीं करना चाहिए, कोई कितना ही प्रकांड पंडित, कितना ही बड़ा ज्ञानी पुरुष आपको यदि बोले कि आप माणिक रत्न धारण कर लो जब तक आपकी सूर्य की दशा चल रही है, बिल्कुल भी धारण मत करना, अन्यथा नुकसान अवश्य होगा। तो पहले कोई भी रत्न धारण करने के पहले मनुष्य को 4-5 ज्योतिषाचार्य लोगों से मिलकर के सलाह लेकर के ही रत्नों को धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्नों में बहुत ताकत होती है। जिस चीज की आपके शरीर में कमजोरी होती है उसका रत्न धारण करना चाहिए, और जो आपके शरीर में पहले से ही अधिक विद्यमान है उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और जिसका आपके शरीर के अंदर नुकसान वाली चीज शामिल है, जैसे कि आपका ब्लड खराब है, और ब्लड खराब है, ब्लड खराब यानी कि खून खराब है, खून यानी लाल कलर। तो लाल कलर आपके शरीर के अंदर, क्योंकि अपना शरीर जो है ये 7 कलर से बना हुआ है। अब आप कहेंगे साहब हम शरीर को काटते हैं तो एक ही कलर निकलता है, लाल कलर देखते हैं हम तो, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अपने शरीर में 70% पानी है जो नसों के अंदर दौड़ रहा है, 70%। और ऐसा भी कहा जाता है कि 70% पानी जो है, उस पानी का जो कलर है वो 7 कलर से पानी बना हुआ है। जैसे आपने देखा होगा आकाश मंडल में कई बार कि जब दिन में वर्षा होती है और सूर्य नारायण भगवान भी निकले हुए होते हैं, तो सूर्य के सामने जब बदल आ जाते हैं या पानी गिरता है तो जो रिफ्लेक्शन हम देखते हैं आकाश में, एक धनुष बनता है, 7 रंग वाला धनुष। तो वो 7 रंग वाला धनुष क्यों बना? क्योंकि वो सूर्यनारायण भगवान के सामने पानी गिर रहा और पानी के पीछे से जो किरणें पड़ रही सूर्य की, वो रिफ्लेक्शन स्वरूप हमको आकाश में दिखती है 7 कलर के रूप में। इसलिए पानी के अंदर 7 कलर होते हैं, और उस 7 कलर में जिस कलर की कमी आपके शरीर में होती है, यानी 70% पानी के साथ में जिस कलर की कमी होगी उस कलर का नग आपको पहनना चाहिए। तो ये मान करके चलें कि मकर लग्न जो होता है, उस मकर लग्न वाले मनुष्य को माणिक्य यानी लाल कलर कभी भी नहीं पहनना चाहिए। माणिक्य धारण करने पर तुरंत एक्सीडेंट होगा या बीमारी होने की संभावना हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि एक ही चूल्हे से रोजाना भोजन बनता है, 5 जने उसका भोजन करते हैं,
पण पांचों को बीमारी अलग अलग होती है। कभी कभी 4 व्यक्ति बीमार ही नहीं होते, परंतु एक व्यक्ति ही बीमार होता है। जबकि भोजन सब व्यक्तियों ने एक जैसा भोजन किया। इवन जैसे 2 भाई हैं या भाई बहन भी हैं, 1 साल का भी अंतर रहा, मान लो उनके अंदर 2 साल का भी अंतर रहा, उसके बावजूद भी उनकी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, खान पान में कोई अंतर नहीं है, उसके बावजूद भी भाइयों में आपस में बीमारी अलग अलग होती। किसी को शुगर की बीमारी हो जाती है तो किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, किसी को किडनी फेल हो जाती है, किसी का लीवर खराब हो जाता है, किसी को फेफड़े की बीमारी हो जाती है। तो यह बीमारी क्यों हो गई? जबकि भोजन एक ही व्यक्ति बना रहा है, अच्छे से बना रहा है, शुद्धता से बना रहा है, सभी व्यक्ति उसी चूल्हे का बना हुआ भोजन खा रहे हैं और वही भोजन खा रहे हैं जो एक व्यक्ति कमा रहा है। यानी शुद्ध कमाई से, मेहनत से कमाया गया पैसे का भोजन करने के बावजूद भी, एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाने के बावजूद भी, प्रेम से, स्नेह से बनाया गया भोजन भी यदि खाते हैं तो उसके बावजूद भी बीमारियां अलग अलग होती है। तो ये बीमारियां अलग अलग क्यों होती? क्योंकि उसके शरीर में जिस कलर की कमी होगी उसकी बीमारी उसको होती है, और उस कलर को एडजस्टमेंट करने के लिए नगों को पहना जाता है। क्योंकि इसको नग को पहनने का मतलब हो गया कलर थेरेपी। जिस कलर की कमी है उस कलर का रंग का यदि नग पहन लिया जाए तो वो कलर शरीर के अंदर बराबर कर देता है, इसलिए नग पहना जाता है। तो मकर लग्न वालों को माणिक्य रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मकर लग्न की जो मालिक है वो है शनि, और माणिक्य रत्न का जो मालिक है वो है सूर्य। तो सूर्य और शनि में पिता पुत्र होने के बावजूद भी शत्रुता है, इसलिए माणिक्य रत्न जीवन में कभी नहीं पहनना है, अन्यथा एक्सीडेंट या ऐसी बीमारी, लाइलाज बीमारी लग सकती है जो खून से संबंधित होगी, यानी ब्लड कैंसर भी हो सकता है। तो कई बार गलत रत्न पहनने से भी आपके शरीर के अंदर बीमारियां लग सकती हैं, इसलिए रत्न का चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, अन्यथा आप जबरदस्ती अपने ऊपर बीमारी और दुर्घटनाएं बुला सकते हो। इसी प्रकार से मोती रत्न भी पूरे जीवन भर मनुष्य को नहीं पहनना चाहिए, मकर लग्न वाले को, क्योंकि मोती जो है चंद्रमा का प्रतीक होता है, दूध का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है, और शनि जो है वो है गर्म ग्रह है, क्रोधित अवस्था का होता है, पाप कर्म का होता है, या फिर कह लीजिए काला ग्रह होता है। तो दूध सफेद है, शांत चित्त मन वाला है, तो यदि दूध के अंदर काला कलर मिला दिया जाएगा तो जहर बन जाएगा, दूध पीने लायक नहीं बचेगा, खाने लायक नहीं बचेगा, उसे फेंकना होता है। इसीलिए मकर लग्न वालों को चंद्रमा का रत्न जो होता है वो मोती रत्न भी धारण नहीं करना चाहिए। पूरी जिंदगी भर मत करिए, कोई कुछ भी बोल दे मत धारण करना। तो कई बार हम देखते हैं गलत रत्न गलत उंगली में धारण करने से भी बीमारियां आती है, और आपको कहते हो कि बीमारी लग गई, क्यों लग गई समझ नहीं पा रहा, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी की आत्मा नहीं दुखाई, मैं तो दान धर्म भी करते रहता हूं, पूजा पाठ भी करता हूं, मंत्र जप भी करता हूं, फिर भी बीमारी लग गई। तो आप इस ओर आपका ध्यान ही नहीं जाता कि आपने कहीं गलत रत्न तो धारण नहीं कर रखा है, और गलत अंगुली में तो धारण नहीं कर रखा है। रत्न धारण करने के कुछ नियम होते, उन नियम से रत्नों को धारण करना चाहिए। किस उंगली में कौन सा रत्न पहनना चाहिए यह भी आपको ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए अलग से बाद में बताया जाएगा। तो आपको माणिक रत्न, मकर लग्न वालों को माणिक रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। मकर लग्न वालों को मोती भी कभी भी धारण नहीं करना है, और पुखराज रत्न भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुखराज जो हो गया है बृहस्पति का रत्न माना जाता है, और इसलिए शनि और बृहस्पति की भी नहीं पटती है। बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हैं, पीले वस्त्र वाले हैं, इसलिए मकर लग्न वालों को पुखराज भी धारण नहीं करना चाहिए। बाकी और रत्न को धारण किया जा सकता है। नीलम के साथ, यानी मकर लग्न वालों को नीलम हमेशा धारण करना ही करना चाहिए। उसके साथ में पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, वो भी केवल बुध की महादशा में।
तो जो भी आप रत्न धारण करें, किस उंगली में धारण करें, कौन सा रत्न धारण करें, पहले 3-4 ज्योतिष के या रत्नों के डॉक्टर से मिलें, उनको उनकी फीस दें। फ्री में कोई बात न करें, क्योंकि फ्री में गुरु ज्ञान लेने पर गुरु दोष की उत्पत्ति हो जाएगी आपको, और जब गुरु दोष की उत्पत्ति हो जाएगी तो कष्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए किसी से भी आध्यात्मिक ज्ञान लेना हो, या फिर प्रोफेशनल ज्ञान लेना हो, या फिर पढ़ाई लिखाई का ज्ञान लेना हो, तो गुरु दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। अन्यथा गुरु दोष की उत्पत्ति होने पर आप स्वयं अपने आप में आपको कष्ट की उत्पत्ति होगी। यानी गुरु के माध्यम से आपका जो बुद्धि है आपके पास में, जो ज्ञान है आपके पास में, उस ज्ञान का सही प्रयोग नहीं कर पाओगे। यानी सही समय पे जब बुद्धि की आवश्यकता होगी, सोचने की आवश्यकता होगी, ज्ञान की आवश्यकता होगी, उस समय वो ज्ञान आपका काम नहीं आएगा, आपको याद नहीं आएगा। इसलिए गुरु दोष की उत्पत्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए यथाशक्ति यथा योग्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु ज्ञान लेने पर दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम गुलोम होम क्लीं जुम सह ज्वाल ज्वाले ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वल हम सम लं झं फट स्वाहा। नमस्ते रुद्रूपिणीं, नमस्ते मधुमणि, नमः कीटवाहान्ये, नमस्ते महिषासुरमर्दनी, नमस्ते सुमंत्राणि संवासुरघातिनीं जागृतिं हिं महादेवी जपं सिद्धं करुष्मे। ऐंकारी शस्यरूपाय ह्रींकारी प्रतिकालिका क्लींकारी कामरूपन बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती चैंकारी वैदानी विच्चैं चायं बदा नित्य नमस्ते मंत्ररूपिणीं। धाम धीम दुम दुर्जड़े पत्नी वाम भीम बुम वाग्दीश्वरी क्राम क्रीम गुरुम कालिका देवी शाम शिम शुम में शुभम गुरु। होम होम होमकारूपिणीं जम 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 जम्बनादिनी भ्राम ह्रीं ह्रूं हरि वदे भवान्यते नमो नमः। अंगम जम डम तम यम जम बिम दुम एम बिम हम झम दिजागम तोटे टोटे दीप्तम गुरु गुरु स्वाहा। पाम भीम बुम पाति पूर्णा खाम खीम कुम खेसरी तथा मलाम बलीम ब्लूम बुल विसिन कुंजिकाय नमो नमः। साम श्रीम सुम सप्तति देवी मंत्र सिद्धम करुम इदम तुम कुंजिका स्रोत मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते ने दात्यम गोपीतम रक्ष पार्वतीम ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः।